वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजज्ञानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज का यह एपिसोड है आस्क टीसीपी 84। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पिछले दिनों आप ही के द्वारा आस्क टीसीपी 83 के कमेंट सेक्शन में पूछे गए सवालों के सही जवाब। तो यदि आपने भी हमसे आस्क टीसीपी 83 के कमेंट सेक्शन में कोई सवाल किया हो तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। हो सकता है इस वीडियो में आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल जाए। और आपने यदि कोई सवाल नहीं भी किया हो तो भी आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में दूसरे लोगों द्वारा ढेर सारे ऐसे सवाल पूछे गए हैं जिनका जवाब जानकर आपको भी फायदा होगा, आपके ज्ञान में इजाफा होगा। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आइए शुरू करते हैं आस्क टीसीपी 84। आज के इस वीडियो में सबसे पहला कमेंट निकल कर आया है जैनल अब्दीन जी का, आसाम से। ये लिखते हैं, मेरे पास 1954 का 1/2 रुपये कॉइन है, प्लीज़ सर उस कॉइन की कीमत बताइए। सर, आधे रुपए वाले ऐसे सिक्के 1950 से 1956 तक जारी किए गए थे बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा। इनका मेटल होता था निकल और इनका वेट होता था 5.83 ग्राम, साइज होती थी 24 mm और शेप होता था सर्कुलर। 1954 में ऐसे सिक्के मात्र कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो कि कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं और इनकी वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है 10 रुपए से 50 रुपए तक। लॉटरी द्वारा एक बहुत ही रोचक सवाल निकल कर आया है कोंडा, गोवा से देवेंद्र जी का। ये लिखते हैं, आई वुड लाइक टू नो व्हाट डज अशोका पिलर एम्बलम स्टैंड फॉर, रिप्रेजेंट्स ऑन इंडियन नोट्स, एंड व्हाट डज हॉर्स एंड बुल स्टैंड फॉर ऑन अशोका पिलर एम्बलम। देवेंद्र सर और बाकी सभी भी जो यह वीडियो देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि अशोका स्तंभ का जो ओरिजिनल स्टेचू है वह सारनाथ में रखा है, 7 फुट से अधिक ऊंचा है। उसमें दहाड़ते हुए एक जैसे शेर चारों दिशाओं में स्तंभ के ऊपर बैठे हुए हैं। दरअसल मौर्य शासन के ये सिंह चक्रवर्ती सम्राट अशोक की ताकत को दर्शाते थे। हालांकि जब भारत में इसे राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर अपनाने की बात की गई तो इसके जरिए सामाजिक न्याय और बराबरी की बात भी की गई थी। अशोक स्तंभ को अपनाने का प्रस्ताव आजादी के ठीक 24 दिन पहले जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिया गया था। 22 जुलाई 1947 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के सामने एक प्रस्ताव रखा गया था कि देश के नए ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक के लिए नया डिजाइन तैयार किया जाना चाहिए। इसके अलावा नेहरू जी ने यह भी सुझाव दिया था कि बेहतर होगा अगर हम इन चीज़ों की डिजाइन करते वक्त मौर्य सम्राट अशोक के सुनहरे दौर के शासनकाल की चीज़ों को भी सम्मिलित करें। उन्होंने कहा था कि आधुनिक भारत को अपने इस समृद्ध और चमकदार अतीत के आदर्शों और मूल्यों को अवश्य सामने लाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में आगे कहा था कि चूंकि मैंने अशोक के शासनकाल की बात की है, अशोक का काल भारतीय इतिहास में ऐसा दौर था जिसका ध्यान रखना चाहिए, जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाप छोड़ी थी। ये केवल एक राष्ट्रीय दौर नहीं था, बल्कि ऐसा समय था जबकि हमने भारतीय राजदूतों को दूर दूर के देशों में भेजा था और वे साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं बल्कि शांति, संस्कृति और सद्भाव के प्रतीक बनकर गए थे। और आपने इसमें पूछा है कि अशोक स्तंभ में जो हॉर्स और बुल रहते हैं, इसके साथ उसमें हाथी भी होता है। हाथी पे आपका ध्यान गया नहीं या आप लिखना भूल गए, पर हाथी भी रहता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है इस बारे में, मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं है, पर जितनी मेरी समझ है उस समझ के हिसाब से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हाथी जो है वो राजसी ठाठ को दर्शाता है। मतलब एक प्रतीक होता है कि राजा महाराजा जो होते थे वो हाथी की सवारी करते थे। और सम्राट अशोक मौर्य शासनकाल में एक ऐसे राजा थे जिनके पास, ऐसा कहा जाता है कि उनके पास लगभग 96,000 हाथी थे, उनके बेड़े में शामिल थे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। एक हाथी को पालना इतना मुश्किल होता है, दिन भर में वो कितना खाता है। उस ज़माने में वो 96,000 हाथियों को पालते थे।
बहुत बड़ी बात है। मतलब इसीलिए सम्राट अशोक कहा जाता था उनको, आज भी कहा जाता है, उन्हें याद किया जाता है। तो इसी वजह से कि उनके पास 96,000 तो मात्र हाथी थे। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि वो 96,000 हाथी सुबह के टाइम एक साथ ज़मीन पे पाँव अगर मार देना तो पूरी ज़मीन हिल जाती थी, थरथरा उठती थी। इस वजह से हाथी को जो है राष्ट्रीय ठाट का प्रतीक होता है तो दर्शाया गया है। घोड़ा जो है तेजी का प्रतीक होता है, इस वजह से घोड़े को दर्शाया गया है। और जो बुल होता है ना, उसके बारे में मुझे पता नहीं है, तो आप जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं मेरी जानकारी को दुरुस्त करें, क्योंकि मैं भी कुछ सीखूंगा ना आपसे। तो आप में से जो भी व्यक्ति ऐसा है जिसे इसके बारे में पूरी जानकारी हो तो कृपया मुझे बताएं। घोड़े का और हाथी का मैंने अपने मन से बोला है, पर फिर भी मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैंने वो एकदम सही बोला है और आप सब भी सहमत होंगे। यदि सहमत हैं तो भी आप कमेंट करके बताएं, और यदि असहमत हैं तो भी आप कमेंट करके बताएं, तो हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होगी। और बाकी जो बुल की है बात, वो जब मुझे मालूम पड़ेगी तो मैं किसी न किसी वीडियो में उसके बारे में भी बताऊंगा। मैंने कोशिश भी की कि मैं इसे किसी तरीके से इसका रिसर्च करके आपको बता पाऊँ, लेकिन समय की कमी की वजह से मैं पूरी तरह से रिसर्च कर नहीं पाया और मैं वीडियो में झूठ बोलना नहीं चाहता हूँ। तो बुल के बारे में मुझे नहीं पता है, जैसे ही पता लगेगा मैं आपको बताऊंगा। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है गुजरात से सोलंकी गोपाल जी का। ये लिखते हैं, मेरे पास हाफ आना 1845 बहुत अच्छी कंडीशन में है, कृपया इसकी सही प्राइस बताएं, जय हिंद। सर, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1845 में हाफ आने का जो कॉइन जारी किया गया था, कॉपर में जारी किया गया था। इसका वेट था 12.95 ग्राम और शेप सर्कुलर था। इसकी साइज थी 31.50 mm। 1845 में हाफ आना मात्र कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किया गया था और यह एक रेयर काइंड की कैटेगरी में आता है। और जिस तरीके से आपने लिखा है कि उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, तो आपको उसके पैसे भी बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि कॉपर के सिक्के यदि अच्छी कंडीशन में हैं तो उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलती है, और इसको जितना लेट बेचेंगे आप उतनी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। इसमें एप्रिसिएशन बहुत तेज़ी से हो रहा है कॉपर के सिक्कों में, और ख़ास करके ईस्ट इंडिया कंपनी के या ब्रिटिश टाइम के जो भी कॉपर के सिक्के हैं उनकी एप्रिसिएशन बहुत अच्छी मिल रही है। फिर भी यदि आपको अभी बेचना है और यदि अच्छी कंडीशन है तो इस एक सिक्के का वर्तमान मार्केट प्राइस चल रहा है लगभग 15,000 रुपये। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है मुंबई से भगवान ख्यानतानी जी का। ये लिखते हैं, आई हैव 10 रुपीज 3 पैकेट्स 2013 रघुराम राजन, 2006 YM रेड्डी, 2007 YM रेड्डी। प्लीज लेट मी नो द वैल्यू ऑफ दिस 3 पैकेट्स। भगवान ख्यानतानी जी, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो आपने YM रेड्डी लिखा है वो YM रेड्डी नहीं है, YV रेड्डी है। YV रेड्डी का फुल फॉर्म है यागा वेणुगोपाल रेड्डी। इनके द्वारा साइन किए गए यह नोट जिन पर लिखा आता है YV रेड्डी, ऐसे नोट फिलहाल कॉमन नोट की कैटेगरी में आते हैं। इसमें जो रघुराम राजन वाला नोट का पैकेट है 2013 वाला, उस नोट पैकेट की प्राइस चल रही है लगभग 1300 से 1500 रुपये। और जो 2006 और 2007 वाले YV रेड्डी वाले नोट हैं, ऐसे नोट के पैकेट की वर्तमान मार्केट प्राइस है 2,500 रुपये से 3,500 रुपये के मध्य। और अब हम एक ऐसा कमेंट ले रहे हैं जिसमें आस्क TCP भी नहीं लिखा है और अपने शहर का नाम भी उन्होंने नहीं लिखा है, फिर भी हम इस कमेंट को शामिल कर रहे हैं क्योंकि इस कमेंट पे मेरी निगाह गई और मुझे यह सवाल पढ़ के, यह कमेंट पढ़ के अच्छा लगा कि लोगों के मन में ऐसी जिज्ञासाएं हैं। तो हो सकता है आपके मन में भी ऐसी जिज्ञासा हो, तो उन जिज्ञासाओं को शांत करना भी हमारी प्राथमिकता है। तो हम इस कमेंट को ले लेते हैं। अगर आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होता तो आप इस काम को 40 साल से नहीं करते होते। आई बिलीव यू बट स्टिल वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। लास्ट 7 ईयर आई एम वॉचिंग यू विथ थैंक्स। SD कश्यप जी, आपका कमेंट हमें अच्छा लगा। और भी कई लोगों के मन में ऐसी जिज्ञासाएं होगी कि यदि हमें कोई फ़ायदा नहीं होता तो हम ये क्यों करते हैं। वो फ़ायदा क्या होता है वो हम आपको बताएं। उसके पहले 2 चीज़ें बताना चाहेंगे कि आपके कमेंट में 2 गलतियां हैं। पहली गलती तो ये है कि मैं पिछले 40 साल से नहीं, लगभग 47 साल से ये काम कर रहा हूँ। मतलब 47 ईयर हो गए मेरे को ये काम करते करते, तो 40 नहीं 47 साल से कर रहा हूँ। और पिछले 7 साल से आप वीडियो देख रहे हैं, ये भी गलत है, क्योंकि अभी मुझे YouTube पर आए 5 साल भी पूरे नहीं हुए। 5 साल होंगे 10 सितंबर को, तो अभी 5 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। तो आप 7 साल से वीडियो कैसे देख रहे हैं हमारे। चलो कोई बात नहीं, ये दोनों गलतियां आप दुरुस्त कर लेना। अब रही बात फ़ायदे की,
तो फायदा जो होता है ना, ध्यान से सुनना कान लगा के, इस काम को करने से हमें शांति मिलती है, सुकून मिलता है, चैन मिलता है, खुशी मिलती है और आनंद मिलता है जिसकी कोई कीमत नहीं होती। आप हजारों लाखों रुपए खर्च करके भी ये सारी चीजें खरीद नहीं सकते। और जब आप कलेक्शन लेके बैठते हो तो आप डिप्रेशन से दूर हो जाते हो। पहली बात, आपको डिप्रेशन ही नहीं होता। तो ये सारे फायदे हैं। इसी वजह से हम यह काम पिछले 47 सालों से कर रहे हैं। यदि आप कमेंट पढ़ते हो तो आप कमेंट पढ़ के देखें, कई लोगों की लाइफ चेंज हुई है, कई लोगों ने हमें दुआएं दी हैं। तो यह सारी दुआएं कमाते हैं, आशीर्वाद कमाते हैं। तो इस वजह से हम ये काम करते हैं। हो गया आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया, क्लियर हो गया कि हम ये काम क्यों करते हैं, और आपको ये भी पता चल गया कि क्या फ़ायदा होता है। तो आप भी कलेक्शन करें, आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। और जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं उन सबसे भी मेरा अनुरोध है कि यदि अभी तक उन्होंने कलेक्शन करना स्टार्ट नहीं किया हो तो ज़रूर करें। कलेक्शन करने के बाद जो आनंद आता है उसको हम शब्दों में नहीं बता सकते, उसको हम फील कर सकते हैं। तो आप ज़रूर कलेक्शन करें और उस आनंद को फील करें, महसूस करें और उस आनंद के साथ जिएं। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है झारखंड से कुमार शुभम जी का। ये लिखते हैं, मेरे पास एक वेरी रेयर नोट है पर उसका मार्केट वैल्यू मुझे नहीं पता। आई वांट टू नो इट्स वैल्यू। इस नोट का मेंशन इंडियन पेपर मनी गाइड बुक में भी है पर इसकी कास्ट नहीं लिखी हुई है। वहाँ नोट डिटेल 50 रुपीज स्टार नोट प्रीफिक्स 9AA इंसेट आर ईयर 2016 गवर्नर उर्जित पटेल 9AA 017405। सर, जैसा कि हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि अभी स्टार नोट में इंडिया में इतना क्रेज नहीं है, इतने कलेक्टर नहीं है। इस वजह से इनका रेट एकदम से डिसाइड नहीं हो पा रहा है। वेरी रेयर का ये मतलब है कि यह देखने में बहुत मुश्किल से मिलता है और इसका रेट ज्यादा है, लेकिन कितना ज्यादा है यह मैं भी नहीं बता सकता क्योंकि मैं भी स्टार नोट में कलेक्शन नहीं करता हूँ। मैं भी जो रूटीन में मेरे को डेली के खर्चे में जो मेरे को स्टार नोट मिल जाते हैं वो संभाल के रख लेता हूँ। और मेरे पास भी ढेरों स्टार नोट हैं जिनकी गिनती भी नहीं कर पाऊंगा मैं अभी, क्योंकि अलग अलग जगह रखे हैं। ऐसे तो नहीं है कि कर नहीं पाऊंगा, पर चूंकि वो अलग अलग जगह रखे हैं और काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, जब से स्टार नोट आना चालू है तब से कर रहा हूँ, तो इस वजह से वो अलग अलग जगह पे रखे हैं, अलग अलग डिनोमिनेशन में हैं। तो मैंने अभी तक उनका एल्बम भी नहीं बनाया है, तो मैं इसलिए गिनती नहीं कर पाऊंगा। और यदि भविष्य में मेरे अंदर ऐसा कोई शौक पैदा होता है कि मुझे भी स्टार नोट का कलेक्शन करना चाहिए, तब मैं इसका सही रेट बता पाऊंगा। लेकिन जो वेरी रेयर है यह आप समझ लो कि 2500 भी हो सकता है और 25,000 भी हो सकता है। तो आपको ये मार्केट में ही पता करना पड़ेगा जब आप इस नोट को खरीदने जाएंगे। मैंने कोशिश की थी आपका ये जवाब देने के पहले, मैंने 2-3 डीलरों से बात करने की भी कोशिश की, उन्हें मैंने फ़ोन भी लगाया, पर वो दोनों डीलर ने भी हाथ ऊँचे कर दिए और 1-2 डीलर ने फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि बोले स्टार नोट का तो जैसा मतलब माथा देखते हैं वैसा तिलक लगा देते हैं। यदि आपको बहुत ज़रूरत है तो उसके 25,000 बोल देंगे और बेचना है तो 250 रुपये बोल देंगे। तो अभी आप उसे संभाल के रखिए, आने वाले दिनों में आपको उसकी सही कीमत पता चलेगी। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है इंदौर से नितिन कुमार जी का। ये लिखते हैं, सर मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, अच्छी जानकारी के लिए धन्यवाद। सर जी, मेरे पास 10 रुपए का एक उपयोग करा कॉइन है जो बीच में छोटा भाग होता है वो सेंटर में नहीं होते हुए थोड़ा राइट की तरफ ज़्यादा है, और जो लाइन होती है वो भी जैसे जैसे कॉइन का सेंटर चेंज होता है वैसे वैसे चेंज हो रही है, कहीं आधी है कहीं आधी से कम। सर आप बता सकते हैं इसकी क्या कीमत होगी? हाँ, पर मैं आपको कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ ये कॉइन एरर है, क्योंकि मैंने 10 रुपये के रिंग वाला आपका वीडियो देखा है जिसमें कुछ लोग कॉइन की रिंग निकाल रहे हैं। सर ये टकसाल एरर है, प्लीज़ कंफर्म। नितिन सर, 10 रुपये के ऐसे एरर बहुत ही कॉमन कॉइन है और वर्तमान में ऐसे एरर कॉइन की मार्केट प्राइस चल रही है लगभग 50 रुपए से 100 रुपए तक। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है तखतगढ़ राजस्थान से सुरेश जी का। ये लिखते हैं, मेरे पास LK झा डी इंसेट का 1 रुपी नोट है, प्लीज मुझे इसकी प्राइस बताएं। सर LK झा के 1 रुपी नोट डी इंसेट वाले 1957 में जारी किए गए थे और इनकी वर्तमान मार्केट प्राइस है 50 रुपए से 150 रुपए तक। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है तेलंगाना हैदराबाद से PV राजू जी का। ये लिखते हैं, सर मेरे पास 2 ओल्ड स्टार नोट 50 रुपीज का है, सर प्लीज सेल करने में मदद करो,
सर जी प्लीज 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 प्लीज, आपका वीडियो में देखा अच्छा रेट दे रहा है, प्लीज 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 सेल करने को मदद करो ना सर। जितने लोग भी यह वीडियो देख रहे हैं और खास करके पीवी राजू जी, प्लीज 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 मेरे सभी वीडियो देखो ना। मैं आपसे कितनी बार निवेदन कर चुका हूँ कि जब भी आपको सवाल पूछना हो आप पूरा सवाल पूछो। आपने 50 रुपये ओल्ड स्टार नोट लिख दिया, न तो उसका सन लिखा, न उसका इंसेट, न प्रीफिक्स, न गवर्नर। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके पास 50 रुपए वाले कौन से नोट हैं? और यदि आपने मेरे वीडियो देखे तो मैं आपको बार बार निवेदन करता हूं कि मेरा काम सिक्के खरीदने और बेचने का नहीं है। मैं नोट और सिक्के न खरीदता हूं, न बेचता हूं, और ना ही मैं सिक्के बिकवाने की कोई कमीशन लेता हूँ, ना कोई रजिस्ट्रेशन फीस लेता हूँ, ना आपको कभी किसी को भी सिक्के बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क चुकाना पड़ता है। जितने भी लोग आपसे रजिस्ट्रेशन शुल्क की डिमांड करते हैं वो सभी फ्रॉड होते हैं, तो आप कभी भी किसी को रजिस्ट्रेशन फीस ना दें। और मेरे नाम से भी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा और बाकी सारी जगहों पर फ्रॉड हो रहा है। मेरे फ़ोटो लगाकर आपके साथ छल कपट करने की कोशिश की जाती है, तो आप ऐसे फरेबी लोगों से भी बच के रहें। तो मेरा काम खरीदने बेचने का नहीं है, न खरीदने बिकवाने का है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं अपने कलेक्शन के लिए हर रोज़ कोई ना कोई सिक्का या नोट खरीदता हूँ और मेरे कलेक्शन में हर दिन इजाफा होता है। तो यदि ऐसा कोई नोट या ऐसा सिक्का होता है जो मेरे कलेक्शन में नहीं होता है तो मैं मार्केट से भी ज़्यादा रकम देकर वो ख़रीद लेता हूँ यदि मुझे उसकी ज़रूरत होती है तो। लेकिन मेरा काम खरीदने और बेचने का नहीं है। तो प्लीज़ 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 आप कमेंट करने के पहले सबसे पहले सभी वीडियो देखें। यदि आपको आपके सवाल का जवाब ना मिले तभी आप हमें कोई सवाल लिखकर भेजें। साथ में #AskTCP आपका नाम और आपके शहर का नाम भी जरूर लिखा करें, ठीक है। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है राजकुमार जी का। ये लिखते हैं, नमस्कार राजज्ञानी सर, आपका कई सालों से वीडियो देख रहा हूँ। देखते ही देखते मेरा मन भी व्याकुल हो गया, इसलिए मेरा मन भी क्वेश्चन करने का विचार बनाने लगा। मैं भी कुछ क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं। मुझे आपसे अनुमति चाहिए सर। राजकुमार जी, मुझसे सवाल करने के लिए आपको किसी भी तरह की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। बस आपको कुछ नियमों का पालन करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया इसी वीडियो में कि #AskTCP आपका नाम और आपके शहर का नाम और पूरा सवाल होना चाहिए। हम आपके सवालों के उत्तर देने के लिए ही बैठे हैं और इसीलिए हमने यह सीरीज़ चालू की है, और इस सीरीज़ पर आप अपना भरपूर प्यार भी देते हैं। उसके लिए भी आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। तो आप जब चाहें सवाल लिखकर भेजें। बस एक छोटा सा निवेदन है कि जब भी आप सवाल लिखें तो ये कंफर्म कर लें कि आपने हमारे सभी वीडियो देख लिए। लगभग 425 वीडियो हम द करेंसीपीडिया पे डाल चुके हैं। इसके अलावा द करेंसीपीडिया इंटरनेशनल और द करेंसीपीडिया फ़ोन रिकॉर्डिंग में भी हमने कई सारे सवालों के जवाब दिए हैं, बातों ही बातों में फ़ोन पर। यदि आपने द करेंसीपीडिया फ़ोन रिकॉर्डिंग चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया उसे भी सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार हमें उस चैनल पर भी देते रहें, ठीक है। तो आप जब चाहें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शूट करते करते अचानक से मौसम बहुत चेंज हो गया है। बाहर बहुत तेज़ आंधी, तूफान और बारिश हो रही है और हम अंदर यहाँ शूट कर रहे हैं। हो सकता है आपको साउंड में भी समझ में आ रहा होगा कि बाहर कितनी तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन हमें वीडियो पूरा करना है क्योंकि आज बुधवार है और हम कोशिश करेंगे कि रात तक हम आपको ये वीडियो दिखा पाएँ। तो हम बरसते पानी में ये वीडियो शूट कर रहे हैं। आवाज़ के लिए हम माफ़ी चाहते हैं, थोड़ी बहुत आवाज़ यदि खराब आ रही हो तो आप हमें माफ़ करें। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है। मैं जबलपुर से हूँ, मेरा नाम कदीम शाह है। इस बार भी आपने मुझे इग्नोर किया है, शायद इसकी 2 वजह हो सकती है। या तो मेरा सवाल इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए जवाब नहीं देना चाहते, या आपको मेरा सवाल समझ नहीं आ रहा। लेकिन कोई बात नहीं, आप हमारी जानकारी बढ़ा रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। हज़ारों कमेंट के जवाब देना मुमकिन नहीं है, मैं समझता हूँ, मगर पिछले 2 सालों से मैं सवाल कर रहा हूँ, एक भी जवाब नहीं आया है। उम्मीद है कभी तो जवाब मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप 2 सालों से कमेंट कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हम हर सवाल लॉटरी द्वारा चयनित करने के बाद ही शामिल करते हैं। किसी कारण से आपका सवाल लॉटरी द्वारा चयनित नहीं हुआ होगा, इस वजह से आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज आपका सवाल लॉटरी में चयनित हो गया
पर आपने इसमें कोई सवाल ही नहीं किया, पर आपका कमेंट हमने पढ़ दिया और हम आपसे किसी भी तरह से नाराज़ नहीं हैं। आपसे क्या, हम हमारे द करेंसी मीडिया परिवार के किसी भी सदस्य से कभी भी नाराज़ नहीं होते हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना प्यार और अपना भरोसा द करेंसी मीडिया पे कायम रखें। हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छी सेवाएं देने की, तो आपका प्यार जो ही लौटाते रहिएगा। धन्यवाद। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है शहाबुद्दीन शेख जी का, मुंबई से। ये लिखते हैं, आपके वीडियो लाजवाब है, बहुत ज्ञान मिल रहा है। सर जी, मेरे पास 2 रुपीज़ कॉइन है 1995 का कॉपर निकल एग्री एक्सपो मिंट कलकत्ता का है, इसकी मार्केट प्राइस क्या है? सर, एग्री एक्सपो कलकत्ता वाले 2 रुपये के ऐसे सिक्के की वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है 50 रुपये से 200 रुपये तक। और इस वीडियो का आखिरी सवाल निकल कर आया है कान्हा जी का, महाराष्ट्र रिसोड से। ये लिखते हैं, मेरे पास 2 रुपये के 8-9 अलग अलग स्मारक सिक्के हैं। सर, मैंने जो भी वीडियो देखी उनमें वो सभी सिक्के कॉमन दिखाए गए हैं। सर, तो आप हमें ये बताइए कौन से 2 रुपये वाले सिक्के जमा करें जिससे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। तो कान्हा जी और बाकी सभी जो वीडियो देख रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि 2 रुपये के ऐसे कौन से सिक्के इकट्ठे करें जिनसे उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो, बहुत अच्छा लाभ मिले, तो आपको 2 रुपये का ऐसा सिक्का इकट्ठा करना है जिस पे सन लिखा हो 1992। उस सिक्के के फ्रंट साइड में एक अशोक एम्बलम होगा, उसके नीचे सत्यमेव जयते और इंटरनेशनल नंबर में अंक 2 लिखा होगा। बाईं तरफ भारत और रुपये देवनागरी में, राइट हैंड साइड इंडिया और रुपीज़ इंग्लिश में लिखा होगा। इस सिक्के के बैक साइड में लैंड वाइटल रिसोर्स 1992 लिखा होगा। ऐसे सिक्के आप इकट्ठे करें। ऐसे 2 रुपये के एक सिक्के के आपको लाखों रुपए मिलेंगे, क्योंकि इसकी वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है लगभग 2 लाख से 3 लाख रुपए। इसके अलावा यदि आपको यह सिक्का नहीं मिलता है क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, एक और सिक्का है 1998 का हैदराबाद मिंट का। मिंट का आप ध्यान रखिएगा, हैदराबाद मिंट होना चाहिए। देशबंधु चित्तरंजन दास, जिनका जन्म 1870 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1925 में, इनकी यादगिरी में यह सिक्का जारी किया गया था और हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किया गया यह सिक्का एक्सट्रीमली रेयर कॉइन की कैटेगरी में आता है। और ऐसे सिक्के की वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है लगभग 10,000 रुपये से 40,000 रुपये तक। और यदि आपको यह सिक्का भी नहीं मिले तो एक और सिक्का है सुभाष चंद्र बोस जी का 1996 वाला। एक्चुअल में सुभाष चंद्र बोस की जन्म शती 1997 में होनी थी, लेकिन कलकत्ता मिंट द्वारा गलती से 1996 में यह सिक्का जारी कर दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस जन्म शती। तो यदि यह सिक्का है तो ऐसे सिक्के के भी आपको हज़ारों रुपये मिल सकते हैं। इसके अलावा भी और कुछ सिक्के हैं जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ही तेज़, तो इस वजह से हमें इस वीडियो को नहीं रोकना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।